बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बिजनेस की एक टर्म है डेप्रिसिएशन, जो कि फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती है बिजनेस के अंदर। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं सो उसके अंदर एक टर्म जो है वो डेप्रिसिएशन की इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह बैलेंस शीट के अंदर भी डेप्रिसिएशन की ये टर्म जो है इस्तेमाल होती है। तो आज की ये वीडियो जो है ये बड़ी हेल्पफुल होगी पीपीएससी लेक्चरर के लिए, एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए और कॉमर्स के स्टूडेंट जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये बड़ा ही अहम लेक्चर है आज का। तो आइए देखते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। उर्दू में से कहते हैं फरसूदगी, फरसूदा होना। डेप्रिसिएशन इज द प्रोसेस ऑफ परमानेंट एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। डेप्रिसिएशन जो है एक मुसलसल और आहिस्ता आहिस्ता होने वाली कमी है इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू में मुस्तकिल और आहिस्ता 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 होने वाली कमी डेप्रिसिएशन कहलाती है। There are two main causes of the depreciation. डेप्रिसिएशन की दो मेन अकसाम हैं। नंबर वन इंटरनल डेप्रिसिएशन एंड नंबर टू एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। इंटरनल डेप्रिसिएशन जो होती है वो इनहेरेंट नॉर्मल कॉजेज की वजह से होती है, जिनसे जो किसी भी सूरत में बचा नहीं जा सकता। ये हर सूरत में होती ही होती है। जब आप प्रोडक्शन के लिए कोई मशीनरी इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन उसकी वैल्यू के अंदर कमी आती है। तो इंटरनल डेप्रिसिएशन के अंदर हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले इसकी जो सब हेडिंग है वेयर एंड टेयर, जिसे टूट फूट आप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका बिजनेस है, आप जो है वो शूज जो है वो बना रहे हैं। पहले जब शूज बना रहे हैं आपके पास जो वो फर्स्ट शिफ्ट चल रही थी, यकीनन जब मशीन जो है वो जो चलेगी तो इसकी डेप्रिसिएशन होगी, उसकी उसकी वेयर एंड टेयर होगी, उसकी टूट फूट होगी, उसकी वैल्यू में कमी आएगी। लेकिन जब फर्स्ट शिफ्ट के बाद अगर सेकंड शिफ्ट जो है आप चलाना शुरू कर देते हैं तो उस मशीन की जो है वो जिससे आप जो है वो जूतों की प्रोडक्शन कर रहे हैं, जूते बना रहे हैं, उसमें और ज्यादा टूट फूट होगी और ज्यादा वो घिसेगी, उसके बैरिंग वगैरह टूटेंगे। तो इसे कहते हैं वेयर एंड टेयर, यानी इंटरनल काजेज की वजह से, यानी मशीनरी के इस्तेमाल की वजह से, बिल्डिंग के इस्तेमाल की वजह से, फर्नीचर के इस्तेमाल की वजह से, ज्यादा इस्तेमाल की वजह से जो उसकी वैल्यू में कमी आती है उसे कहते हैं वेयर एंड टेयर, और ये आती है इंटरनल डेप्रिसिएशन के अंदर, इंटरनल काज के अंदर। नंबर टू, उसके बाद आती है डिप्लेशन। डिप्लेशन का मतलब होता है कमी आना, एसेट्स का कम हो जाना, क्योंकि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये भी एसेट्स में आते हैं। जब कानकुनी की जाती है, पहाड़ों से जो है वह नमक निकाला जाता है या कोयला निकाला जाता है, तो क्या होता है जब कान में जब वर्कर काम कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता कोयला निकालते उस कोयले के अंदर जो है उस कोयले की मिकदार के अंदर जब वो कमी आ जाती है, यानी ऐसा अमल जिसके जरिए एसेट जो है वो इस्तेमाल होते होते बिल्कुल खत्म हो जाए, उसे कहते हैं डिप्लीशन। यानी चाहे कोयले की कान हो चाहे नमक कान हो, जब हम जो है उसे जब इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, उसकी कान कुनी करना शुरू कर देते हैं, उससे आस्ता आस्ता नमक निकालते रहते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि उसमें से उस कान से जो है वो जब उस जखीरे से है वो नमक खत्म हो सकता है। जब उसकी वैल्यू में कमी आए, यानी ऐसे नेचुरल एसेट्स की इस तरह वैल्यू में कमी आए कि वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल होते होते कम हो जाए, तो उन्हें हम कहते हैं डिप्लेशन। तो आइए जानते हैं एक्सटर्नल काजेज। एक्सटर्नल काजेज कौन सी हैं? पहली इसमें आएगी एब्सोलेसेंस। एब्सोलेसेंस का मतलब होता है मतरूक हो जाना, तर्क हो जाना।
किसी मशीनरी का जो है वक्त के साथ साथ जो है वो उसकी वैल्यू में कमी हो जाना, उसका इस्तेमाल ख़त्म हो जाना, उसे हम obsolescence कहते हैं। इसे एक्सटर्नल काज के अंदर पहली जो है obsolescence। जिस तरह ऑफिस में पहले जो है वो टाइपराइटर इस्तेमाल होते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो मतरूक होते गए, तरक होते गए, लोगों ने उनका इस्तेमाल करना छोड़ दिया, उनकी जगह ले लिए प्रिंटर्स ने। इसी तरह हमारे माशरे के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। इसी तरह साइकिल जो है वो आस्ता आस्ता वो लोग जो है तरक करते जा रहे हैं, वो आ गए हैं मोटरसाइकिल पे। और बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं मतरूक होने की, जिस तरह कपड़े की एग्जाम्पल ले लें। कपड़ा जो पहले जो था उसके लिए एक लफ्ज़ जो है वो खड्डी इस्तेमाल होता है, खड्डियों पर बनाया जाता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता उनको ख़त्म कर दिया गया। उनकी जगह जो है वो एडवांस मशीनरी ले ली है जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। यानी काम तो वो पहले दे रही थी, यानी खड्डियाँ जो था उनसे कपड़ा बन रहा था, लेकिन उस मिकदार से नहीं बन रहा जिस तरह नई टेक्नोलॉजी से, नई मशीनरी से कपड़ा बना जा रहा है। इसलिए वक्त, इसे कहते हैं कि वक्त के साथ साथ जो है किसी चीज़ का तरक हो जाना, वक्त के साथ साथ उसका इस्तेमाल कम हो जाना, उसे कहते हैं obsolescence। आगे दूसरी इसमें एफ्लेक्सिव ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ। इसको आप इस तरह समझें, फॉर एग्जांपल कि आपने अपने बिजनेस के लिए लाइसेंस लिया, कॉपी राइट लिए आपने, 10,000 रुपया आपका जो है एक्सपेंस आ गया, और आपको लाइसेंस जो है वो मिला 10 सालों के लिए। अगर उसकी 1,000 रुपया डेप्रिसिएशन जो है वो रखें, तो 1,000 के हिसाब से वो डेप्रिसिएट होता रहे हर साल, तो आप चाहे कारोबार करें या ना करें, आपका लाइसेंस क्योंकि 10 साल के लिए है, वो ऑटोमेटिकली वक्त के साथ जो है वो आपका लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, और आपको फिर जो है वो 10 साल के बाद उसे रिन्यू करवाना पड़ेगा। यानी वक्त के साथ साथ खत्म होना, ये एक्सटर्नल काज में आता है। इसे कहते हैं एफ्लेक्सिव ऑफ टाइम। ये भी जो है वो डेप्रिसिएशन की एक किस्म है। इसी तरह इसमें पढ़ते हैं तीसरा, हादसा, एक्सीडेंट। नेचुरल एक्सीडेंट की वजह से किसी एसेट की वैल्यू में कमी आ जाना, जिस तरह बिजनेस के अंदर आग लग जाना, इसी तरह अर्थक्वेक वगैरह, फ्लड्स वगैरह आ जाना, और इसकी वजह से बिल्डिंग और मशीनरी को नुकसान पहुंचना, यह आएगा एक्सटर्नल काजेज के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी इस वीडियो की जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की यकीनन समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा ये आज का लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ लगे बेल के निशान को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।